सन 1846 की सर्दियां अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में सिएरा नेवादा माउंटेन सफेद नरक बने पड़े थे। बर्फ इतनी गहरी कि इंसान घुटनों तक नहीं छाती तक धंस जाए। हवा इतनी तेज कि इस्तेमाल किया गया हर एक शब्द हवा में जम जाए और ऐसी स्थिति में उन पहाड़ों के बीच 87 लोग फंसे पड़े थे। खाना खत्म, घोड़ा खत्म, जिंदा रहने की उम्मीद खत्म। ऐसे में जिंदा रहने की जद्दोजहद में उन्हें अपने ही साथी परिवार के मरे हुए शरीर का मांस खाने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल ये है, ये लोग वहाँ पहुँचे कैसे? क्यों 87 लोग मरते हुए भी पहाड़ छोड़कर भाग नहीं सके? और वो कौन सी गलती थी जिसने इतिहास की सबसे बदनाम सर्वाइवल ट्रेजेडी को जन्म दिया? नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। साल 1846 कैलिफोर्निया तब अभी अमेरिका का हिस्सा नहीं था बल्कि मैक्सिको का क्षेत्र था। लेकिन वहाँ उपजाऊ जमीन, नए अवसर और एक चमकता भविष्य था। पूर्वी अमेरिका के लोग हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम में अपनी किस्मत आजमाने निकल रहे थे। उसी समय इलिनोइस के स्प्रिंगफील्ड में रहने वाले दो भाई जॉर्ज डोनर और जैकब डोनर ने फैसला किया कि वे लोग भी अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया निकलेंगे। 12 अप्रैल 1846 को डोनर भाइयों का परिवार स्प्रिंगफील्ड से रवाना होते हैं। धीरे धीरे इस ग्रुप में रीड, ब्रीन, ग्रेव्स, एडी और मर्फी फैमिली भी शामिल हो गए। इस तरह यह बन गया कुल 87 लोगों का बड़ा अभियान, जिसे इतिहास डोनर रीड पार्टी के नाम से भी जानता है। शुरुआत में सब सामान्य रहा। ये काफिला मिसौरी पहुंचा। वहां से वे ओरेगोन ट्रेल पर यात्रियों के मुख्य लाइन से जुड़े। यह ट्रेल लगभग 2500 किलोमीटर लंबा था, जो कनास, नेब्रास्का, व्योमिंग, इदाहो होते हुए ओरेगोन या कैलिफोर्निया तक जाता था। यह मार्ग नदियां, पहाड़, रेगिस्तान वाला था, लेकिन हर साल हजारों लोग उसे पार करते थे। जुलाई आते आते यह काफिला व्योमिंग के फोर्ट ब्रीजर तक पहुंच चुका था। लेकिन डोनर पार्टी की किस्मत में एक ऐसी मोड़ थी जो इतिहास को हमेशा बदलने वाली थी। यहीं पर उन्होंने एक किताब पढ़ी, द एमिग्रांट्स गाइड टू द वेस्ट, जिसके लेखक लैंसफोर्ड हेस्टिंग्स ने दावा किया था कि उसने एक नया छोटा रास्ता खोजा है, हेस्टिंग्स कट ऑफ। यह रास्ता उटाह और नेवादा के पहाड़ों और रेगिस्तानों से होकर गुजरता था। हेस्टिंग्स खुद भी इस रास्ते पर वैगन के साथ नहीं गया था। उसने केवल घोड़े पर सफर किया था। ना तो रास्ता साफ था, ना पानी की गारंटी, ना घास की। डोनर पार्टी जल्दी से जल्दी कैलिफोर्निया पहुंचना चाहती थी और तय हुआ शॉर्टकट लेना चाहिए। कई दूसरे यात्रियों ने भी उन्हें चेतावनी दी कि ये रास्ता पूरी तरह से देखा हुआ नहीं है, इस रास्ते पर मत जाना, यह घातक हो सकता है। लेकिन डोनर भाई ने किसी की बात नहीं मानी। आखिरकार 31 जुलाई 1846 को वे लोग कट ऑफ से रवाना होते हैं। यहाँ से उनका जीवन त्रासदी से भरने वाला था। कट ऑफ का पहला भाग यूटा के वासेज माउंटेन को पार करना था। ये माउंटेन घने जंगल और ज्वालामुखी का घर था। कुल्हाड़ी से पेड़ काटकर और पथरीले हिस्से को साफ कर रास्ते बनाने पड़ रहे थे। यहाँ ही उनके 7 दिन गुजर गए। समय जैसे उनका शत्रु बन गया था। इस सीजन के शुरुआत में बर्फबारी की तारीख पास आ रही थी। इस तरह से ये लोग ग्रेट सॉल्ट लेक रेगिस्तान में प्रवेश कर चुके थे। लैंसफोर्ड हेस्टिंग्स ने दावा किया था कि ये रेगिस्तान 2 दिन का छोटा सा टूर है। असल में यह 80 मील लंबा बंजर खारा रेगिस्तान था, जहाँ ना तो पानी था ना छाया। हवा में नमक और जमीन इतनी गर्म कि बैलों के खूर तक जल रहे थे। डोनर पार्टी को यह इलाका पार करने में 5 दिन लग गए, लेकिन कई बैल मर गए, गाड़ियां टूट गई, पानी खत्म हो गया। ये लोग बाकी ग्रुप से 1 महीना पीछे हो गए थे। होबाल्ट नदी पहुंचते पहुंचते उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। घोड़े और बैल खत्म हो गए, खाना आधा रह गया, लोग मानसिक रूप से टूटने लगे थे। यहाँ से इनके ग्रुप के बीच तनाव बढ़ गया। जेम्स रीड और जॉन स्नाइडर के बीच झगड़ा हो जाता है। जेम्स रीड के चाकू मारने से स्नाइडर की मौत हो जाती है। रीड को इस ग्रुप से अलग कर दिया जाता है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक डोनर पार्टी सिएरा नेवादा पहुंच गई थी। इन लोगों को पहली बर्फबारी की आशंका परेशान कर रही थी। 31 अक्टूबर 1846 ट्रकी झील पर तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है। कुछ ही घंटों में पहाड़ों के सारे रास्ते बंद हो गए। डोनर पार्टी का अंतिम मौका भी हाथ से निकल गया था। अब 87 लोग 2 विचारधारा में बट गए। डोनर परिवार के 21 लोग एल्डर क्रीक पर दलदली के पीछे और बाकी 61 लोग
प्रिंस ग्रेव्स रीड्स का परिवार 3 अलग झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। नवंबर तक हर परिवार का एक एक व्यक्ति बस थोड़े से आटा पर गुजारा कर रहे थे। दिसंबर में हालात इतने खराब हो गए थे कि इन लोगों को चमड़ा उबाल कर खाना पड़ा। बैलों की खाल को पकाते और खाते। इस खाने में कोई पोषण शामिल नहीं था। पेट को धोखा देने और भूख को कम करने के लिए ये काफी था। लोग हर सुबह यह देखते रहते कि रात में कितने लोग मर चुके हैं। आखिर कुछ लोगों ने तय किया यहाँ बैठकर मरने से अच्छा आगे बढ़ा जाए। आखिरकार 16 लोगों का एक समूह जिसका इतिहास निराश आशा है, बर्फीले पहाड़ों को पार करने के लिए निकलता है। यह यात्रा लगभग जानलेवा ही थी। ठंड, भूख, थकान, कई लोग रास्ते में ही मर गए। बाकियों ने जिंदा रहने के लिए पहली बार नरभक्षण किया। जिंदा बचे हुए कुछ लोग किसी तरह कैलिफोर्निया पहुंचे और मदद मांगी। 18 फरवरी 1847 को पहला बचाव दल ट्रकी झील तक पहुंचा, लेकिन यहाँ का दृश्य जैसे इतिहास के पन्ने भी कांप उठे। बर्फ से ढकी झोपड़ियों में लोग कंकाल जैसे शरीर के साथ बैठे थे। कुछ लोग मरे पड़े थे और हर जगह खाना पकाने के सामान बिखरे पड़े थे, जिसमें मानव शरीर के कुछ अवशेष भी। फरवरी से लेकर अप्रैल तक कुल 4 बचाव अभियान हुए। कुल 87 में से 46 लोग ही जिंदा बच पाए। उनमें से कई लोगों ने स्वीकार किया कि उन्हें जिंदा रहने के लिए नरभक्षण का सहारा लेना पड़ा। सिएरा नेवादा में 1846 से 47 की सर्दियां रिकॉर्ड तोड़ थी। ट्रकी झील पर बर्फ की गहराई 22 फीट तक मिली। तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। बर्फबारी सामान्य वर्षों की तुलना में ज्यादा थी। हेस्टिंग्स कट ऑफ ने 100 नहीं बल्कि 125 मील लंबी दूरी तय की, जिस पर पानी नहीं था। आज टर्की लेक, जिसका अब नाम डोनर लेक है, एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। लेकिन 1846 की सर्दियां मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हमें सिखाते हैं लालच और शॉर्टकट हमें कहीं भी पहुंचा सकते हैं, कभी ड्रीम तक, कभी डेथ तक। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर सुझाव अवश्य दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई इन्फॉर्मेटिव और मनोरंजक वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।